आगे मैं आपको नहीं बता सकती, आप भी समझदार हैं। निकाह करने के लिए भी पैसे होने चाहिए। हमारे पास अपना घर नहीं है, रेंट के घर पे हम रह रहे हैं। जिससे हम निकाह करने का सोचेंगे, जिससे फॉर एग्जांपल हम करेंगे, क्या वो घर भी देखते हैं, पैसा भी देखते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ। सुन लिया तुमने क्या कहा इन बहनों ने? हमारी शादी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि हमारे पास जहेज देने को कुछ नहीं, हमारा अपना घर नहीं। लोग यही चीज तो देखते हैं, वो दीनदारी नहीं देखते। ये जुमला सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये हमारी सोसाइटी के मुर्दा ज़मीर लोगों के चेहरे पे तमाचा है। अरे इस्लाम में तो शादी को बड़ा आसान बनाया है, मगर हमने अपनी गलत रसूमात से इसे मुश्किल कर दिया। जहेज जो ना कुरान में है ना हदीस में, मगर हमारे मुआशरे में ये शादी की असल और पहली बुनियाद बन चुका है, ये शर्त बन चुका है। लोग लड़की का दीन नहीं देखते, अखलाक नहीं देखते, हया और किरदार नहीं देखते, बस देखते हैं कि सामान कितना लाएगी, पार्टी कितनी मजबूत है। तो ये मासूम सी बच्ची और गरीब लड़कियों के ऊपर जुल्म है, और जुल्म कभी बाकी नहीं रहता। अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाता है, वइन तंकिहुल फुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिह। क्या अगर तुम फ़कीरों से निकाह करोगे, अल्लाह अपने फ़ज़ल से उन्हें गनी बना देगा। ये आयत बताती है कि गुर्बत शादी में रुकावट नहीं होनी चाहिए, बल्कि निकाह खुद रिस्क का सबब बनता है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि निकाह को आसान करो, मुश्किल ना बनाओ। लेकिन आज हम क्या कर रहे हैं? निकाह को इतना मुश्किल बना दिया कि गरीब घरों की बेटियां माँ बाप के घरों में वो बैठी है और उम्रें उनकी बढ़ती जा रही है। ये दो बहनें जो कह रही है कि लोग घर देखते हैं, सामान देखते हैं, पैसा देखते हैं, क्या ये हमारा मियार है? क्या उम्मते मुहम्मदिया के लिए शादी का मियार फर्नीचर, फ्रिज, टीवी या जेवर बन चुका है? नहीं, इस्लाम तो कहता है दीनदारी देखो, ईमान को देखो, अखलाक को देखो। जो लोग जहेज मांग कर शादी करते हैं, वो याद रख लीजिए एक तरह से एक मुर्दा ज़मीर इंसान की मानिंद है। मैं वालिदैनों से कहूँगा कि अपने बेटों को सामान से न तोलो, लड़कियों के घर वालों को मजबूर ना करो कि वो बेचारे लोगों से पैसा मांग मांग कर आपके लिए सामान खरीद कर दे। आपके बेटे के अंदर ताकत और हिम्मत है तो खुद अपने पैसों से सामान खरीदे और किसी गरीब को घर पे लाए। इंशाअल्लाह वो गरीब की बेटी आपकी खिदमत करेगी, आपका कहना मानेगी। जहेज लेकर शादी करना ये सुन्नत नहीं बल्कि जुल्म है, लालच और ये गलत तरीका है। शादी को आसान करो, दीनदारी को देखा करो, अखलाक को देखा करो और अल्लाह पर भरोसा करो। रिस्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है। और आज हम अहद करें कि अपनी बेटियों की शादी इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ऐसी जगह करेंगे जो लोग जहेज को नहीं मांगेंगे। और लड़कों के वालिदोनों से कहूँगा कि अपने बेटियों की शादी को जहेज के बगैर करो, जहेज न मांगा करो, अल्लाह ताला भी खुश होता है। आइए अल्लाह से दुआ करें कि रब्बे करीम हम सबको अमल की तौफीक दे। और जो बेटी बेचारी अपने घरों में इस वजह से बैठी है कि उनके पास सामान नहीं है, जहेज देने को नहीं है, उनके माँ बाप उनकी शादी नहीं करा सकते किसी अच्छी जगह, तो अल्लाह के लिए ऐसी बेटियों को अपने निकाह में लाओ। और कोई अगर करना चाहता है तो ऐसी बेटियां बहुत है जो बेचारी परेशान है, दीनदार भी है, कुरान को पढ़ने वाली है, लेकिन वो अपने घरों के अंदर बैठी है, उम्र दराज होती जा रही है, उनकी अभी शादी का पैगाम नहीं आया। इसलिए ऐसी जगह शादी किया करो। जो नौजवान इसी जगह शादी करेंगे, अल्लाह से दुआ है कि रब्बे करीम उनके कारोबार में तरक्की दे, उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। आमीन।